हर किताब में अक्सर कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां कहानी की दिशा और जगह दोनों बदल जाती है। राइटर्स स्पेसिफिकली लोकेशन की डिटेल्स पर ध्यान देते हैं क्योंकि उनका मानना है इंसानों की तरह हर लोकेलिटी की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है। इस परसेप्शन को तुम शायद ना समझ पाओ अगर तुम बचपन से एक ही स्टेट या लोकेलिटी में पले बड़े हो। अगर मेरा दिमाग आज किसी 6 साल के बच्चे की तरह इंथुसियास्टिक होता तो शायद मैं इसे बोरिंग का टैग देता, पर 5 लोकेशंस और 6 घर चेंज करने के बाद मेरा तेरे नाम के सलमान खान जैसी हालत हो गई है। यू नो, सरफिरा आशिक, ना घर का ना घाट का, शुद्ध हिंदी में रंडवा। नहीं, मुझे घर से नहीं निकाल दिया जाता था। थैंक यू फॉर अज्यूमिंग इट। एसेंशियली मेरे लाइफ में कांड इज टू लैद का रेशियो बहुत कम रहा है। आधे से ज्यादा टाइम तो नेबर्स को पता भी नहीं होता। अरे, आपके घर में लड़का भी है? अरे देखिए ना, बाहर ही नहीं निकलता, क्या बोलूं उसे। अरे आंटी, आपने अपनी बेटी से नहीं पूछा क्या कभी? क्या? कुछ नहीं, मैं बस वॉक पे निकला था। अगर तुमने कभी भी अपने टाउन के बाहर मूव इन किया है देन ऑफ कोर्स पहला चैलेंज होता है एक ढंग का अफोर्डेबल घर ढूंढना। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पर एक जमाना था इन मिडलमैन यानी कि ब्रोकर्स का। ये बेसिकली तुम्हारे लिए घर ढूंढ के देते हैं और उसके बदले 2 महीने का किराया खा जाते हैं। ओवरऑल एन एक्सप्लॉइटर ऑफ न्यू कमर्स इन द सिटी। घर ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है अगर तुम्हें किसी के साथ शेयर में रहना है तो 100% ऑफ द टाइम तुम्हारे रूममेट का ओपिनियन तुमसे मैच नहीं करेगा। एंड आई स्पेसिफिकली हेट दोस पीपल जिनके नखरे इतने भगदौड़ में भी खत्म नहीं होते। यार, इस घर का बाथरूम बड़ा छोटा है यार। अरे तो क्या हुआ, रूम्स तो अच्छे हैं ना। वैसे भी तू कितनी देर रहेगा बाथरूम में? 5 मिनट में तो। इन दिस केस आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ बिकॉज मेरे पापा को ट्रांसफर ऑर्डर्स के साथ साथ एक 3 BHK घर का अलाउंस मिलता था। पर एज ए किड मेरी टेंशन कभी घर की थी ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दी वाईफाई कनेक्शन ऑफ कोर्स, क्योंकि दूसरे ही दिन मुझे नया स्कूल ज्वाइन करना है। अब ये सुनने में काफी अजीब लगेगा, पर इवन एज एन इंट्रोवर्ट मुझे स्ट्रेंजर्स से कन्वर्स करने में कोई झिझक नहीं होती। ये कोई पुश्तैनी स्किल सेट नहीं है जिसको लेके मैं पैदा हुआ था। इट इज रादर एन एक्वायर्ड स्किल। पहली बार डर लगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाले रटे हुए लाइंस में भूल चुका था। दूसरी बार भी डर लगा। तीसरी बार पैर कांपना बंद हो गए। चौथी बार में आई वाज लाइक आई डोंट केयर। और 5वीं बार मैंने इतनी फराटेदार इंग्लिश बोली कि आधे लोगों को समझ ही नहीं आया। सो दिस इज हाउ आई बिकेम इम्यून टू स्ट्रेंजर कन्फ्रंटेशन। पहले कुछ हफ्ते यू हैव टू बी सबमिसिव। पता है साला अपनी भाषा में गाली दे रहा है, पर इट्स ओके। धीरे धीरे यू मेक सम फ्रेंड्स, तुम उनकी बोली सीखते हो एंड ऑल द रूमर्स, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है वगैरह वगैरह। लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते अब तुम खुद एक बुली बन चुके हो। एंड दैट्स हाउ यू कॉलोनाइज पीपल। गूगल मैप से पहले वाली दुनिया काफी अनप्रेडिक्टेबल थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि तुम्हारे पास ले दे के रास्ते के पान वाले भैया से डायरेक्शंस पूछने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मूविंग टू अ न्यू सिटी तुम्हें यहाँ की चीजों से फेमिलियर होने में ही काफी टाइम लग जाता है। ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ है कि मैं बीच रास्ते में गुम चुका हूँ एंड फिर मुझे 2 घंटे लग गए 20 मिनट के लोकेशन को कवर करने में। ऑल्सो वो 30 सेकंड का ऑकवर्ड इंटरैक्शन विद द स्ट्रेंजर जिससे तुम लोकेशन पूछ रहे हो। Along with the language barrier, there's this constant anxiety कि कोई मुझे आतंकवादी समझ के जेल में ना डाल दे। I mean, that's the last thing that you want in an unknown city. It gets worse जब बात socializing या dating पे आती है। They'll be like, meet me at Tropical Dessert at 6:30 PM. And you have no fucking clue कि ये Tropical Dessert क्या है? A restaurant, a cafe, or is she calling me an actual dessert? अगर तुम कोलकाता या किसी टियर 1 सिटी के बबल से बाहर निकलोगे तुम्हें रियलाइज होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैन इंडिया में कितनी बड़ी समस्या है। आई हैव बीन इनटू स्टेट्स जहां पे लिटरली टैक्सी वालास और ऑटो वालास का गुंडागर्दी चलता है। सर, मीटर से 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और आपके घर के पेपर्स, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और आपके 2 वाइटल ऑर्गन्स। ऑल्सो ट्रैवलिंग कैन बी बोरिंग।
मेट्रोस में रोजमर्रा की जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड अंकल्स के तुतु में और ओवर क्लिंगी कपल्स का चुम्मा चाटी किसी को नहीं देखना पसंद। चला जा भोस। रीजनल डिफरेंसेस डज मेक अ लॉट ऑफ ट्रबल। छोटी छोटी चीजें हर स्टेट में वैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल फूड हैबिट्स। खाते वक्त अपना लेफ्ट हैंड यूज करना somehow it was offensive for a group of people। फिर कुछ ओवर रिलीजियस पीपल जिनके लिए नॉन वेज खाना was kind of a sin। There were people who were loud AF, ceremonial people, people who like rice and people who do not like rice। In spite of all this diversity, एक चीज जो मुझे कॉमन लगी इन ऑल दीज पीपल वॉज द हैबिट ऑफ स्टेयरिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब फर्नीचर घर पे सेट हो रहा होता है, जैसे पता नहीं हम कौन सा इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करके आए हो इधर। ऑल्सो लैक ऑफ पेशेंस। ये जानते हुए भी कि ये शिफ्टिंग वाला ट्रक बस कुछ घंटों में इधर से चला जाएगा, they'll still behave like 6-year-olds। अरे ये आपके घर से ये ड्रिलिंग का आवाज क्यों आ रहा है तब से? रंगोली बना रहे हैं हम इधर, दिख नहीं रहा है क्या? आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन टाइम जब हमारा ट्रक शेड्यूल से 2 दिन लेट आया था एंड हमारे सारे फिशेस मर गए थे ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। इट वॉज एनफ फॉर माई मॉम टू फ्रीक आउट। शी वॉज लाइक, इतना बड़ा अपशकुन, इस घर का वास्तु चेक करवाओ। इट्स ओके, सबके अपने अपने सुपरस्टिशंस होते हैं। शकुन अपशकुन का तो पता नहीं, पर ये सब देख के हमारा लैंडलॉर्ड / मकान मालिक बिल्कुल खुश नहीं था। माई रिलेशनशिप विद माई लैंडलॉर्ड हैज बीन ईदर ऑफ द 2 एक्सट्रीम्स। या तो एकदम ही मुझे शैतान की औलाद समझने वाला, या फिर रात के 3 बजे 2 पेग लगा के मेरे साथ अपनी बीवी की बिचिंग करने वाला। आज तो डिवोर्स दे ही दूंगा उस बड़े को। मैं अपने इस पूरे शिफ्टिंग जर्नी को किसी एक शब्द से डिफाइन नहीं कर सकता। देयर वर गुड डेज, बैड डेज, प्लेंटी ऑफ गुड बाइज। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है इतनी बार शिफ्ट करने की वजह से मेरी ज़्यादा गहरी दोस्ती किसी के साथ हो नहीं पाई। फिर ये भी लगता है आई एम लकी इनफ टू गेट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। ऑल्सो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि हम लोग घर में बंगाली बोलते हैं। आई डेफिनेटली हैव दैट स्विच जहाँ पे अगर मैं किसी लैंग्वेज में शिफ्ट हो रहा हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी भी उसके साथ बदल जाती है। ओवरऑल आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ इट। मेरे लाइफ की किताब में हर घर अपना एक चैप्टर होल्ड करता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑल अलॉन्ग। हर लोकेशन एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मेमोरीज को ट्रिगर करती है एंड ऑल दीज इमोशंस एड्स अप टू माय परसेप्शन अबाउट फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स एंड लाइफ। जिस तरह एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, हम अपने घर में अपना यूनिवर्स बन लेते हैं। मेरा सजाया हुआ डेस्क और वो दीवार में किए हुए मेरे स्क्रिबल्स, आज वो सब कुछ किसी और का यूनिवर्स है। इट्स सो स्ट्रेंज। एक ईंट का बना हुआ निर्जीव स्ट्रक्चर में कुछ लोगों के होने से जान सी आ जाती है, ऑलमोस्ट लाइक अ सोल ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट बॉडीज। Hey, just a small announcement। पिछले कुछ महीनों से मेरी वीडियोस काफ़ी लेट आ रही है, सो फॉर दैट मैं एक नया एडिटिंग स्टाइल ट्राई करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वो ढंग से एग्जीक्यूट हो पाता है देन अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है। सो प्लीज़ सपोर्ट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। बाय बाय।